जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिसमें हम देखते हैं एक क्वेश्चन और उसका हल करने की कोशिश करते हैं। आंसर और किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है उसको देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या क्वेश्चन है। महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 पारित कर दिया गया है। अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं, उनका उल्लेख कीजिए तथा बताइए कि इस अधिनियम में किन पक्षों को नजरअंदाज किया गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने 3 भागों में पहले से ही कलर के द्वारा बांट दिया गया है। पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना के अंदर ही ये बता देना है, मातृत्व लाभ अधिनियम का थोड़ा सा वर्णन कर देना है 3 से 4 लाइन के अंतर्गत। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण जो मुख्य उत्तर होता है उसके अंदर क्या करना है, अधिनियम के कुछ संशोधन जो किए गए हैं उनका उल्लेख कर देना है। फिर मुख्य उत्तर के ही अंतर्गत जो चीजें नजरअंदाज करी गई हैं वो दे देनी है, फिर निष्कर्ष दे देना है। तो फॉर्मेट आपका रहेगा, देखिए इस प्रकार से रहेगा। प्रस्तावना रहेगी पहले, फिर मुख्य उत्तर रहेगा, फिर रहेगा निष्कर्ष। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो प्रस्तावना के अंतर्गत अगर ये क्वेश्चन रहता है तो क्या लिखेंगे हम, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। भारत में कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मातृत्व लाभ संशोधन 2017 पारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि देश में पुरुषों के मुकाबले कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हो और चाहे तो 2 लाइन और बढ़ा सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। यद्यपि 2000 से 2005 के बीच कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 34% से बढ़कर 37% हो गई थी, किंतु आगे यह लगातार गिरती रही, जो कि वर्ष 2014 में 27% ही रह गई। तो ये हो गई इसकी छोटी सी प्रस्तावना। अब देख लेते हैं मुख्य उत्तर। तो मुख्य उत्तर के अंतर्गत आप हेडिंग डालिएगा कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम में किए गए हालिया परिवर्तन। तो वो परिवर्तन क्या है, उनको पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, इस अधिनियम में मातृत्व लाभ को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, जो कि पहले 12 सप्ताह था। इससे शिशु की देखभाल के लिए माता को अधिक समय प्राप्त होगा। सेकंड है आपका, महिलाओं को उनके शिशुओं के लिए कार्यस्थल पर ही या फिर कार्यस्थल से 500 मीटर के दायरे में क्रेच क्रेच होता है जहां पर बच्चों को एक तरह से देखभाल की सुविधा दी जाती है, तो क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिलाओं को 4 बार जो है क्रेच में जाकर शिशुओं से मिलने की स्वतंत्रता भी प्रदान करी है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, जो सैरोगेट माताओं का भी ध्यान रखा गया है तथा उन्हें भी 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया गया है, प्रावधान किया गया है इसमें। तो सैरोगेट माताएं आपको पता है, नहीं पता है मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सैरोगेसी के बारे में, पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा मुख्य उत्तर के अंतर्गत ही, यदि नियोक्ता एवं कर्मचारियों में, नियोक्ता यानी जो जॉब देता है वो, और कर्मचारियों में आपसी सहमति बन जाए तो कर्मचारी को घर से कार्य करने की छूट भी प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, महिला कर्मचारियों को जो मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा वह सवेतन होगा, यानी कि उसका वेतन दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों को किसी वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया मुख्य उत्तर का एक पॉइंट जो हेडिंग डलवाई थी हमने। अब दूसरी हेडिंग डालिए, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम में किन पक्षों को इन पक्षों को नजरअंदाज किया गया है। तो 3-4 पॉइंट है, देख लेते हैं किन किन चीजों को नजरअंदाज किया गया है। तो पहला पॉइंट है, भारत में अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिनियम में किए गए सुधारों में पितृत्व अवकाश को शामिल नहीं किया गया है। इससे शिशु को पालने की पूरी जिम्मेदारी महिला के ऊपर ही आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार के द्वारा मातृत्व अवकाश को बढ़ावा देने से नियोक्ता महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने में भेदभाव किया जा सकता है। यानी जो जॉब देते हैं, यानी जो मालिक होगा वो क्या करेगा, महिलाओं को एक तरह से कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने में भेदभाव करेगा, क्योंकि उन्हें एक तरह से ज़्यादा छुट्टियां देनी पड़ेंगी, जिससे उससे अच्छा वो क्या सोचेंगे कि पुरुषों को ही रख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा,
सरकार के द्वारा क्रैच की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किंतु क्रैच की स्थिति मसलन स्वच्छता आदि के विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका मुख्य उत्तर। अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि छोटा सा होता है, 2 से 3 लाइन में, लेकिन एक प्रभावी होना चाहिए और बहुत ही साधारण भाषा में होना चाहिए, जिससे जो चेक करता है वो आसानी से समझ सके। तो निष्कर्ष हेडिंग डाल के या मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैराग्राफ चेंज करके ही लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के प्रावधान महिलाओं के हित में है, किंतु इसमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी शामिल करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ही साधारण भाषा में लिखना है, बिल्कुल ही साधारण भाषा में, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि हमने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन नंबर नहीं मिले। उसका कारण ये है कि असाधारणता में चले जाते हैं वो, साधारणता को छोड़ के। जबकि यूपीएससी का जो एग्जाम है आईएएस का खासकर, तो वो एक तरह से साधारणता की परीक्षा है। उसमें आपको 10th 12th लेवल का एक तरह से जो लिखते थे वो लिखना है, बस सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है, प्रस्तावना, मुख्य उत्तर, निष्कर्ष। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रस्तावना लिखेंगे तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप क्या करें, 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ बनाएं जिसमें प्रस्तावना लिख दें। प्रस्तावना का मतलब होता है क्वेश्चन को एक तरह से खोलना, क्वेश्चन को ही एक तरह से जो दिया गया है उसको डिस्क्राइब करना, और मुख्य उत्तर जो मेन जो चीज पूछी गई है उसमें उसको कहते हैं, और निष्कर्ष तो आपको समझा ही दिया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। और इस वीडियो को लाइक कर दें पसंद आया है तो, और इसी प्रकार से हम वीडियोस देते रहेंगे। और जिन्होंने हमारा जो नया चैनल है यूपी पीसीएस की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम से है, उसको आप लाइक कर लें, सॉरी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास वीडियो पहुंच सके, क्योंकि उसका भी एग्जाम होने जा रहा है। और जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिएगा उन्हें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।